मतलब कि तीनों ही वैरायटियों में आप अगर 100 किलो सरसों किलवाते हैं तो उसमें 40 से 44 किलो तक तेल निकल सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है तेल निकलने की। और इसके बाद हम तीनों के अगर कंपेयर की बात करें तो तीनों की फसल अवधि करीब करीब समान ही है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली और सबसे ज़्यादा उपज देने वाली सरसों की 3 वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे और तीनों ही वैरायटी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। किसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, कौन कम पानी में हो सकती है, किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है और किन मुख्य बातों का ध्यान रखते हुए हम इनकी अच्छी उपज ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं एडवांटा 414, जो यूपीएल ग्रुप का एक उत्पाद है और एडवांटा काफ़ी पुरानी कंपनी है बीज की। ये एडवांटा 414 की अगर उपज की बात करें तो 12-13 कुंटल पर एकड़ में इसकी उपज हो जाती है और ये 125 से 135 दिन के बीच की ये इसकी जो फसल अवधि है। हाइब्रिड वैरायटी होने की वजह से इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है, इसमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। तो इसका बीज जो हमें डालना होगा वो 1 किलो प्रति एकड़ ही डालना होगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। एडवांटा 414 की जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये जो इसकी फली होती है वो अगर पक जाती है उसके बाद 2-4-10-5 दिन तक अगर जल्दी से नहीं कटती है तो भी झड़ती नहीं है, थोड़ा टाइट इसकी फली होती है, जिस कारण से काटने में अगर थोड़ी देरी हो जाती है तो ये खेत में नहीं झड़ती और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, इस कारण ये गिरती भी नहीं है। और एडवांटा 414 2 से 3 पानी लगाने पर ही इसकी फसल तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी जिसकी हम बात करेंगे श्रीराम 1666, ये भी बहुत अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है। ये भी 125-30 दिन की एक फसल अवधि इसकी है। इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि ये कम पानी में भी पक सकती है, जो 1 से 2 पानी में भी ये फसल पूरी हो जाती है। इसका उत्पादन 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ आप ले सकते हैं। और श्रीराम 1666 की एक हाइब्रिड वैरायटी है सरसों की, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी भी बहुत अच्छी है, इसकी उपज बहुत अच्छी है। कम पानी की जहाँ जगह है वहाँ पर आप इसे बो सकते हैं तो इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, तीनों वैरायटी का आपस में विश्लेषण, आपस में अंतर जब बात करेंगे सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब हम तीसरी वैरायटी की बात करते हैं जो सबसे अच्छी उपज देने वाली है, वो पायनियर 45S46 है, जो कि पायनियर 45S46 सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली और सबसे पुरानी ये सरसों की वैरायटी है। इसकी अगर अच्छी देखभाल के साथ, अच्छे खाद पानी के साथ हम खेती करते हैं तो 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन मिल सकता है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो 130 से 140 दिन तक इसकी पकने की जो फसल अवधि है और इसमें जो पानी लगने की बात करें तो ये 2 से 3 पानी से चाहिए। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, ये 6-6.5 फीट तक इसकी लंबाई हो जाती है, लेकिन इसकी जो शाखाएं फूटती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फूटती हैं। तो इसका बीज आप 1 किलो से ज़्यादा प्रति एकड़ में ना डालें। कुछ बातें इन तीनों जो सरसों वैरायटी हैं तीनों में मिलती जुलती तेल की मात्रा इनमें निकलती है, वो 40 से 44% तक इनमें जो तीनों में निकल सकती है, वो तेल 40 से 44% तक तेल निकलता है। इन तीनों की तीनों वैरायटी में सबसे ज़्यादा जो तेल निकलता है वो पायनियर 45S46 में ही निकलता है। मतलब कि इन तीनों ही वैरायटियों में आप अगर 100 किलो सरसों पिलवाते हैं तो उसमें 40 से 44 किलो तक तेल निकल सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है तेल निकलने की। और इसके बाद हम तीनों के अगर कंपेयर की बात करें तो तीनों की फसल अवधि करीब करीब समान ही है। और इसके बाद अगर बात करते हैं इनके रेट की, जो बीज के रेट की बात करें तो 1000 से 1050 के आसपास इन तीनों का ये रेट है। जो 1 किलो का रेट हम बता रहे हैं, मतलब 1 किलो जो सरसों का बीज इन तीनों वैरायटियों कोई सी का भी आप लेते हैं तो 1000 से लेकर 1050 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। उपज देने के मामले में तीनों एक से बढ़कर एक हैं। तीनों में से कोई सी भी वैरायटी की अगर आप बुवाई करते हैं और अच्छी देखभाल के साथ इसकी फसल पैदा करते हैं तो 12-13 कुंटल प्रति एकड़ आप आराम से इसका उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, अगर सरसों की अच्छी पैदावार लेनी है तो अच्छा बीज तो आपको, अच्छी किस्म आपकी सरसों की बोनी होगी और सही टाइम पर बोनी होगी। अब तीनों की बुवाई के टाइम की बात करें, तीनों का जो बुवाई का समय है वो केवल अक्टूबर का महीना है। 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप इन तीनों में से कोई सी वैरायटी बोते हैं तो उसकी बुवाई कर दीजिए, तभी आपको एक अच्छी उपज सरसों की फसल से मिल सकती है।
तो इस प्रकार से तीनों ही किस्मों का जो बुआई का समय है वो भी एकदम समान है। अगेती में ही आती है ये, पूरे अक्टूबर में इनकी बुआई हो सकती है। 1 अक्टूबर से लेकर और 1 नवंबर तक आप इनकी बुआई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये 3 वैरायटियाँ जो मैंने आपको बताई ये टॉप 3 वैरायटी मानी जाती है सरसों की। लेकिन अगर मैं अपने व्यू की बात करूँ, जब मेरे हिसाब से अगर आपको बुआई करनी है, क्योंकि हम भी पिछले 5 साल से कीटनाशक शॉप चला रहे हैं, खाद बीज भंडार चला रहे हैं, तो आपको जो अगर बुआई करनी है मेरे हिसाब से, तो आप पायनियर 4546 की बुआई करें। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, जो कि हमने किसानों के द्वारा बुआई करा कर देखा है। इसका जो उत्पादन देखा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन पायनियर 4546 का ही आया है। अगर आप सही समय पर इसकी बुआई करते हैं और सही देखभाल करते हैं तो इसका उत्पादन आपको 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाएगा। ये थी आज की जानकारी। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।